वो कैसा है, लीफ थी या नहीं थी, वो एक लीफ है या लीफलेट है, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि बर्ड्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द एक्जिल ऑफ लीफ, लीफ के एक्जिल से बर्ड निकलते हैं, लीफलेट के एक्जिल से बर्ड, अगर यहाँ बर्ड निकलता हुआ दिखे मतलब ये क्या है, लीफ है, और यहां से बर्ड निकलता हुआ दिखे, यहाँ कहीं से ना निकलता दिखे तो ये पूरी एक लीफ है। समझ में आ रही बात? तो बर्ड हमेशा कहां से निकलते हैं, एक्जिल ऑफ पेटियोल्स के, पेटियोल के एक्जिल वाले पार्ट से। इतनी बात सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ समझ में आने लगा अच्छे से, कब सिंपल लीफ है, कौन सी लीफ सिंपल लीफ है, कौन सी लीफ कंपाउंड लीफ। अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करेंगे तो कंपाउंड लीफ फिर दो तरह की होती है। अच्छा पहले टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, कंपाउंड लीफ का टाइप बाद में पढ़ लेंगे। टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्द आपको बता देते हैं। जब भी आपको पिन्नेट वर्ड मिले कहीं पर, कौन सा वर्ड मिले, पिन्नेट वर्ड का मतलब समझ लीजिए, पिन्नेट, पिन्नेट बोले या इसे यूनिकॉस्टेट भी बोलते हैं, यूनिकॉस्टलेट, यूनिकॉस्टेट, इसी वर्ड को यूनिकॉस्टेट के नाम जानते हैं। आपकी बुक ने यूनिकॉस्टेट वर्ड नहीं लिखा है लेकिन जान लीजिए यूनिकॉस्टेट नाम से भी जानते हैं। यूनिकॉस्टेट या पिन्नेट वर्ड जहां भी लिखा रहे, इसका मतलब है कि इस लीफ में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल वेन होगी। यूनी मतलब वन, कॉस्टेट मतलब प्रिंसिपल वेन, या पिन्नेट का मतलब होता है एक मेन प्रिंसिपल वेन होगी। प्रिंसिपल मेन वेन कितनी होंगी, मतलब ये लीफ, जल्दी ध्यान से देखना, मेरे पास एक लीफ है, ये कौन सी लीफ है, यूनिकॉस्टेट है या मल्टीकॉस्टेट है, एक ही मेन लीफ दिख रही है आपको, एक ही मेन प्रिंसिपल वेन दिखेगी, जैसे कौन सी लीफ कहेंगे, यूनिकॉस्टेट। लेकिन ये डायग्राम देखना, अब इस डायग्राम में कितनी प्रिंसिपल वेन दिख रही हैं आपको, तीन प्रिंसिपल वेन है, तीनों बराबर गहराई की हैं, तीनों बराबर मोटाई की हैं, मतलब तीनों बराबर इक्वल वेटेज की हैं, इसलिए तीन प्रिंसिपल वेन दिख रही हैं। इसमें एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन दिख रही हैं, उसे क्या बोलेंगे, मल्टीकॉस्टेट। इसे यूनिकॉस्टेट कहेंगे, इसे मल्टीकॉस्टेट कहेंगे, इसे पिन्नेट कहेंगे, इसे पाल्मेट कहेंगे। इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे, पाल्मेट। पाल्मेट आपकी बुक लिखती है, मल्टीकॉस्टेट भी आप याद रख सकते हैं, मल्टीकॉस्टेट। ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया, प्रिंसिपल वेन कितनी है, इस बात से इसका नाम हो जाता है यूनिकॉस्टेट या मल्टीकॉस्टेट, पिन्नेट या पाल्मेट। प्रिंसिपल वेन कितनी थी, चलेगा इतनी सी बात। तो आपको पिन्नेट और पाल्मेट वर्ड का मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि पिन्नेट और पाल्मेट वर्ड का मतलब क्या है। मेनी प्रिंसिपल वेन्स होंगी इसलिए इसको पाल्मेट कहेंगे, एक प्रिंसिपल वेन होगी तो पिन्नेट कहेंगे। आपने कभी तेज पत्ता देखा है, तेज पत्ता समझ रहे हो, जो मसाला वाला पत्ता जो सब्जियों में डलता है, तो आपने देखिए बताइए इस तरह था, इस तरह था, कौन सा वाला डायग्राम है, पाल्मेट होता है। उसमें बहुत सारी प्रिंसिपल वेन होती है, दो तीन ठो प्रिंसिपल वेन होती है मेन। जिसने ना देखा हो, तेज पत्ता सब्जी में जाकर मसाले वाले बॉक्स को खोल के देख लेना, ऐसे दो तीन प्रिंसिपल वेन दिख जाती है उसे मेन। तेज पत्ता आपका मल्टीकॉस्टेट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चलेगा। हाँ रुक जाओ, बोलो। पाल्मेट पैरेलल वेनेशन वाले, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वेनेशन चलेगा, चाहे रेटिकुलेट हो या पैरेलल हो, बस इतनी सी बात है उसमें प्रिंसिपल वेन, मेन वेन जो होगी एक से ज्यादा हो, मोर देन वन हो। अगर ये ऐसा है तो आपको देखो, ऐसा है तो क्या कहलाएगा, पैरेलल वेनेशन। अब ऐसे इसमें वेनलेट का अरेंजमेंट हम ऐसे कर देते हैं, अब क्या हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन हो, जाल जैसा दिखने लगा, रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन तीन है ना मेन प्रिंसिपल वेन, तो प्रिंसिपल वेन कितनी है उसके बेसिस पर बात कर रहे हैं। वो पैरेलल वेनेशन भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, समझ में बात, उससे कोई लेना नहीं, पैरेलल ही होगा। ये बात समझ में आ गया, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट वर्ड का मतलब समझ में आ गया, या पिन्नेट और पाल्मेट वर्ड का मतलब समझ में आ गया अच्छे से, क्या होता है पिन्नेट और पाल्मेट वर्ड का मतलब। एक और बात जानना सीख लो, पाल्मेट वेनेशन जब दिखेगा बहुत सारी प्रिंसिपल वेन होगी,
तो देखेंगे सारी प्रिंसिपल वेन कहां से निकल रही हैं, एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट है, देखो कहां से निकल रही है और खत्म कहां हो रही है, एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट पे, जहां एक साथ शुरू हुई थी एक साथ खत्म होंगी सब। अगर ऐसा दिखे तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट है, और शुरू तो एक साथ होती है लेकिन खत्म अलग अलग डायरेक्शन जाकर खत्म होती, कोई यहां जाकर खत्म होती, कोई यहां खत्म होती, कोई वहां खत्म होती। सपोज निकली और निकल कर जाकर ये यहां खत्म हुई, एक यहां खत्म हुई, यहां खत्म हुई, ऐसी थी। यूनिकॉस्टेट है मल्टीकॉस्टेट है ये, और कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, डाइवर्जन हो गया, डाइवर्जेंट। वर्ड का मतलब समझ में आया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो गई, इनका रास्ता बदल भटक गई, डाइवर्जेंट। कुछ दूर के बाद फिर वापस आ गई अपने रास्ते पे, लौट कर लास्ट में वापस आ गई, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये वर्ड भी आप समझ में आ गया आपको। ये वर्ड आपकी जानकारी के लिए रखे रहेंगे, कभी आपको कोई कहीं जरूरत पड़ा तो यूज कर लेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था ये वर्ड। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट यूनिकॉस्टेट में होगा या मल्टीकॉस्टेट में होगा, हमेशा मल्टीकॉस्टेट में। यूनिकॉस्टेट में तो एक ही है, क्या कन्वर्जेंट होगी क्या डाइवर्जेंट होगी। तो हमारी बात, इसको पिन्नेट कहते हैं और इसको तो मल्टीकॉस्टेट को पालमेट के नाम से भी जानते हैं। समझ गए अच्छे से ये वर्ड समझ गए हो तो मिटा रहे हैं और पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन। पिन्नेट में पैरेलल वेरिएशन हो सकती है? पिन्नेट में हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पिन्नेट में पैरेलल वेरिएशन हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। पिन्नेट में पैरेलल भी हो सकता है और आपका हो सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल है मैंगो, मैंगो क्या है, रेटिकुलेट वेरिएशन है और पिन्नेट है। तो पिन्नेट में आपका रेटिकुलेट भी सकता है। और आपका बनाना का प्लांट देखो, बनाना केला देखो, केला में कौन सा वेरिएशन होता है, मोनोकॉट है डाइकॉट है, मोनोकॉट प्लांट है, पैरेलल वेरिएशन होता है, जाकर उसकी लीफ देख लेना। बीच में एक मेन वो होगी, वेन होगी, प्रिंसिपल वेन, और उसके दोनों तरफ ऐसे ऐसे वेरिएशन होता है, आपने देख लेना जाकर। केला का पत्ता, केला का पत्ता हम बना नहीं पाएंगे चिकली, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं जो भी है। ये एक मेन प्रिंसिपल वेन होगी बीचों बीच में, और उसके दोनों तरफ वेरिएशन, ऐसा वेरिएशन होता है, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कहीं पर भी काटेगा नहीं, काटेगा नहीं, काट दे रहे हैं हम, काटना नहीं है, किसी को कोई कट नहीं करेगा, जाल जैसा नहीं बिखरा होगा, इस सीधा सीधा वेरिएशन होगा, पैरेलल वेरिएशन। नहीं काटेगा, छुएगा, काटना और छूटना तो वर्ड है, तुम जाकर देखना केला के पत्ते को। तो ये आपके पैरेलल वेरिएशन है, वेन और वेनलेट एक दूसरे को कट नहीं कर रहे होंगे, जाकर देखना जाल जैसा नहीं बिखरा हुआ, अब क्लियर दिखाई देगा। तो बनाना जो है वो कैसा है, और यूनिकॉस्टेट है मल्टीकॉस्टेट है, प्रिंसिपल वेन कितनी है इसमें, एक ही है, यूनिकॉस्टेट होगा। ठीक है, जिंजर की पत्ती देख लेना, किसी ने देखा हो, यूनिकॉस्टेट है, पैरेलल वेरिएशन है। और मैंगो यूनिकॉस्टेट है और रेटिकुलेट वेरिएशन। तो रेटिकुलेट और पैरेलल होना अलग चीज है, वर्ड लगाकर आपको मालूम चल जाएगा कौन सा है, रेटिकुलेट है पैरेलल। यूनिकॉस्टेट का मतलब एक प्रिंसिपल वेन, मल्टीकॉस्टेट का मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल वेन। यूनिकॉस्टेट को पिन्नेट कहते हैं और मल्टीकॉस्टेट को पालमेट कहते हैं। पालमेट मतलब बहुत सारी, पाल के रखा है बहुत सारी, और पिन एक ही काफी है, तो पिन में एक ही पिन रहती है घुसने के लिए, काफी है, और पालमेट में बहुत सारा पाल के रखा है। समझ गए पिन्नेट और पालमेट का मतलब। अगर सब कुछ समझ गए तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। मैं तब देखिएगा, बुक में मत देखिएगा, झाका झाकी मत करिएगा। क्वेश्चन है आपसे कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पालमेटली कंपाउंड लीफ, दो वर्ड पूछ रहे हैं। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में कितनी प्रिंसिपल वेन होंगी, और सारे लीफलेट किसमें लगे होंगे, एक ही से लगे होंगे। तो अगर ऐसा दिखे आपको तो समझ जाना, अगर आपको ये वाला अरेंजमेंट दिखा नीम वाला, ये पिन्नेटली कंपाउंड है या पालमेटली कंपाउंड है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये लीफ का बेस था, लीफ के बेस से पेटियोल्स निकला, और ये पेटियोल से कई सारी प्रिंसिपल वेन निकली होती, एक प्रिंसिपल वेन, दूसरी प्रिंसिपल वेन, तीसरी प्रिंसिपल वेन, ऐसे बहुत सारी प्रिंसिपल वेन निकली होती, और सभी में लीफ लगा होता, ये प्रिंसिपल वेन से लीफ लगा देते, ऐसे एक लीफ
2 लीफ, 3 लीफ, 4 लीफ, ऐसे बहुत सारी लीफ आकर जुड़ती और सबके अंदर प्रिंसिपल वेन है कि नहीं है? तो ये कौन सा अरेंजमेंट होता है, पाल्मेट या पिन्नेट? ये आपकी बुक लिखी हुई है, देखो पढ़ लेते हैं। आपके 2 डायग्राम बने हुए हैं, नीम का और एक सिल्क कॉटन का, देख पा रहे हो? कॉटन का पेड़, तो कॉटन के पेड़ में बोलता है कि ये वाला डायग्राम दिख रहा, फूल जैसा जो लगा हुआ है, सारी के सारी लीफलेट काकर एक पॉइंट पर टच की है, सिर्फ एक ही जगह शुरू नहीं है, और वो जगह कौन सा है? टिप ऑफ पेटियोल्स, पेटियोल्स के टिप को छू रही है। तो अगर सारे लीफलेट्स टिप ऑफ पेटियोल्स से अटैच्ड हैं तो उसको कहेंगे हम कौन सा? पाल्मेट। और अगर सारे लीफलेट आपके रैकी पे अरेंज हैं, एक ही प्रिंसिपल कोस्टल वेन है और उसको रैकी के नाम से जानेंगे, और रैकी से आकर सारे जुड़े हुए हैं, तो मिड रिब से जुड़े हुए हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो आपको पढ़कर सुनाते हैं, सुन लेंगे। द कंपाउंड लीफ मे बी 2 टाइप, कंपाउंड लीफ 2 तरह की होती है, पिन्नेट कंपाउंड लीफ और पाल्मेट कंपाउंड लीफ। पिन्नेट कंपाउंड लीफ क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ लीफलेट, बहुत सारे लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन द, कहां प्रेजेंट होंगे? कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस होगा, उसमें से आकर जुड़े होंगे, ये रहा कॉमन एक्सिस, और उस कॉमन एक्सिस में आकर जुड़े हुए हैं। कॉमन एक्सिस किससे बनेगा? मिड रिब से, और उसे किस नाम से जानेंगे? अब रैकी के नाम से जानेंगे। कॉमन एक्सिस का नाम होगा रैकी। जब बहुत सारे लीफलेट एक कॉमन एक्सिस से जुड़े हुए हो और उस कॉमन एक्सिस को रैकी के नाम से जाने, तो ये आपकी पिन्नेट कंपाउंड लीफ है या पाल्मेट कंपाउंड लीफ है? पिन्नेट कंपाउंड लीफ है। लेकिन इसका उल्टा, बगल वाली लीफ को देख लीजिए, इसमें क्या है? द लीफलेट्स आर अटैच टू अ कॉमन पॉइंट। अगर लीफलेट कॉमन एक्सिस से जुड़े तो पिन्नेट, और कॉमन पॉइंट से जुड़े तो पाल्मेट। तो हमारा एक्सिस यहाँ पे कॉमन नहीं है कोई, यहाँ पे सारे आकर कहां पे जुड़े? कॉमन पॉइंट पे। कॉमन पॉइंट कहां पर होगा? टिप ऑफ पेटियोल, पेटियोल की टिप से आकर जुड़ रहे हैं, तो इस अरेंजमेंट को पाल्मेट कहते हैं। अब कोई लीफ को देखकर पहचान सकते हो पिन्नेट, ये सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ? नीचे दोनों कंपाउंड लीफ है, ऊपर की तीनों, और ये कंपाउंड है दोनों, तो पिन्नेट है या पाल्मेट है? कौन सी पिन्नेट है कौन सी पाल्मेट है, पहचान सकते हो? नीम क्या है? पिन्नेट कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ तो है लेकिन उसमें कौन सी है? पिन्नेट। और ये कौन सी है? कॉटन वाली। हाँ, आपके ये दोनों डायग्राम देखिए, इसमें आपके यूनिक कॉस्टेट है या मल्टी कॉस्टेट है? ऊपर की दोनों लीफ, ऊपर की दोनों यूनिक कॉस्टेट, एक ही प्रिंसिपल वेन है, ठीक है। तीसरा सबसे ऊपर वाली दिख नहीं रही है, इसलिए पता नहीं रहे, वहां कंफर्म नहीं दिख पा रहा है पिन्नेट के पाल्मेट। चले आगे, अगर समझ गए तो अच्छे से, तो और आगे चल सकते हैं। पिन्नेट पाल्मेट वर्ड का मतलब समझ गए हैं, यूनिक कॉस्टेट मल्टी कॉस्टेट वर्ड का मतलब समझ गए हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वर्ड का मतलब समझ गए हैं, ठीक है। मल्टीपल वेन्स हैं और सभी जाकर एक ही टिप पे खत्म होती हैं तो कन्वर्जेंट, अलग अलग जगह खत्म होती तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला सिल्क कॉटन जो था वो कन्वर्जेंट रहा होगा या डाइवर्जेंट रहा होगा? डाइवर्जेंट। चलो, तो आपको यहाँ पर ये बात समझ होगी, पिन्नेट पाल्मेट आ गया। जितना एनसीईआरटी में दिया उतना जरूरी था, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी बता दिया आपको, वो आप वो ट्रिक कहीं पर भी लगाकर पूछ आंसर दे सकते हैं, उस ट्रिक को वर्ड का मतलब पता रहेगा तो। अब अगला वर्ड है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी वर्ड को बोलते हैं पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। लीफ किस पैटर्न में आकर स्टेम से जुड़ी हुई है, उस पैटर्न को कहते हैं फाइलोटैक्सी। ध्यान से समझना, ये यहाँ पर डायग्राम को देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। ये मान लो एक स्टेम लगा हुआ है, ये किसी प्लांट का स्टेम है, स्टेम में नोड इंटरनोड होंगे कि नहीं होंगे? ये देखो, एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, पांचवा नोड, ऐसे बहुत सारे नोड है। नोड से क्या निकलती है? लीफ निकलती, तो लीफ निकाल देते हैं। तो देखेंगे पहला पैटर्न, ये एक लीफ निकली इधर पे, इधर साइड लीफ नहीं निकलेगी, एक नोड से सिर्फ एक लीफ निकले। किसी प्लांट में ऐसा दिखेगा, किसी प्लांट में एक नोड से सिर्फ, दूसरे नोड से, और कुछ किधर निकलेगी? इस बार इधर निकली थी तो इस बार इधर निकलेगी, फिर इधर निकलेगी, फिर इधर निकलेगी, फिर इधर निकलेगी। कौन सा पैटर्न में चल रहा है? अल्टरनेट पैटर्न में चल रही है। देख पा रहे हो? एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर।
ऐसे किसी प्लांट में लीफ निकले, मतलब हर नोड से कितनी लीफ निकलेगी और किस पैटर्न में अरेंज होंगी, तो इस तरह के लीफ अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी, कौन सा फाइलोटैक्सी कहेंगे, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, ये दूसरा प्लांट था, ध्यान से देखना। हाँ, दूसरा प्लांट है, उसका नोड स्टेम है, स्टेम में नोड होंगे, ये नोड है, ये नोड है, नोड है, नोड है, नोड है, बहुत सारे नोड बना देते हैं, बन गए। अगर इसमें लीफ ऐसे निकले कि हर नोड से दो दो लीफ निकले और दोनों लीफ एक दूसरे के अपोजिट में लगी हुई हो, एक इधर लगी तो दूसरी उसके अपोजिट में लगी, हर नोड से दो दो लीफ निकल रही है, ये पैटर्न आपको देखने मिल रहा है, और हर नोड से दो दो निकल रही, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लगी हुई है, ये पैटर्न अगर आपको देखने मिले, इसको अपोजिट पैटर्न कहेंगे। हर नोड से कितनी लीफ निकली और दोनों एक दूसरे के कैसे अरेंज है, तो अपोजिट पैटर्न हो गया, अपोजिट लीफ हो गई। और तीसरा तरह का दिखेगा आपको कि अगर एक प्लांट है, उसका नोड है, ये प्लांट है, उसमें बहुत सारे नोड हैं, और हर नोड से क्या है, मोर देन 2 लीफ निकलने लगे, 2 से ज्यादा लीफ निकले। आपके यहां पर देखो, ये एक लीफ निकल गई, यहां दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, यहां चौथी निकल गई, 2 से ज्यादा निकल जाए, देखो 4 निकाल दिए हम, देख पा रहे हो, मोर देन 2 लीफ निकलने लगी अगर एक नोड से, तो इसका देखेंगे, बोले रॉल बन गया, पूरा एक रो बन गया, रॉल बन गया, इसको बोलेंगे रॉल, WHORLED, रॉल। 3 पैटर्न आपको देखने मिलता है। आपके किसी भी प्लांट में लीफ देख रहे हैं कैसे लगी हुई है, या तो इस पैटर्न में लगी होंगी, या इस पैटर्न में लगी होंगी, या इस पैटर्न में, पैटर्न मानती हैं वो, रूल्स मानती हैं। किसी भी प्लांट को जाकर देखना, उसमें लीफ का अरेंजमेंट इन तीनों में से किसी एक तरह से लीफ का अरेंजमेंट होगा। अगर ऐसा दिखता है तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट टाइप का फाइलोटैक्सी है। फाइलोटैक्सी कैसा है इसका, ऐसा दिखे तो और ऐसा दिखे तो रॉल। 3 तरह का फाइलोटैक्सी आपको देखने मिल सकता है, अल्टरनेट, अपोजिट और रॉल। तो आपसे कोई पूछे फाइलोटैक्सी कितने तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के। अब किस प्लांट में कैसा है, नाम सुन लेते हैं। आपने से किसी ने फाइलोटैक्सी देखा हो, अगर किसी ने देखा हो, अल्टरनेट टाइप का फाइलोटैक्सी जो है, इसमें एक नोड से कितने निकलेंगे और अल्टरनेट पैटर्न निकलेंगे, एक बार इस साइड और एक तरफ। इसका एग्जांपल है आपका चाइना रोज। कभी चाइना रोज का देखा है आपने, तो चाइना रोज इसका एग्जांपल है। चाइना रोज समझते हैं ना, उड़हुल, हिबिस्कस, क्या बोलते हैं इसको, लाल लाल फूल होता है, लाल ऑरेंज बहुत से कलर का आता है आजकल तो। हाँ, उड़हुल, गुड़हल या फिर हिबिस्कस, जिस नाम से आप समझते हो, चाइना रोज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चाइना रोज में आपकी लीफ का अरेंजमेंट जाकर देख लेना डंडी में, उसमें लीफ ऐसे ही लगी होंगी। चाइना रोज की लीफ याद करना, तो पहला लीफ ये चाइना रोज का ही है, जिस डायग्राम में लीफ बना था चाइना रोज का ही लीफ बना था पहला, उस पेज में, बगल वाले पेज में। बगल वाला पेज बोले तो पेज नंबर 70 में, 70 में, ये वाला पेज। इसमें सबसे ऊपर जो लीफ बनी है, ये लीफ की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये लीफ जो है, ये कौन सी लीफ है, चाइना रोज की लीफ है ये। चाइना रोज के लीफ में अरेंजमेंट देखेंगे तो अल्टरनेट होगा, एक नोड से एक ही लीफ निकलती है, देख सकते हो डायग्राम में भी एक ही लीफ बनाया है, अल्टरनेट में। चाइना रोज इसका एग्जाम्पल है। मस्टर्ड दूसरा एग्जाम्पल है, मस्टर्ड सरसों, और तीसरा एग्जाम्पल है सनफ्लावर। ठीक है, कोई ट्रिक बना लो जिससे आपको याद रहे कि ये तीनों आपके अल्टरनेट के ऑप्शन है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। किसी के मन में कोई ट्रिक आ रहा तो बता सकते हैं बेझिझक, ट्रिक हमको बच्चे ही बताते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कोई याद रखने का ट्रिक रहे तो ट्रिक से याद कर लो, डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट याद कर लो, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ठीक है, चलेगा। अल्टरनेट मैनर में अरेंज होगा, कैसे याद करेंगे इसको, कोई ट्रिक है, नहीं याद आ रहा आपके दिमाग में? कोई बात नहीं, चलो याद कर लेना, जैसे याद करना कल बता देना। अपोजिट,
अपोजिट का एग्जांपल जिसमें एक नोड में 2 लीफ लगी होंगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी, और ऐसा पैटर्न आपको देखने मिलेगा कैलोट्रोपिस के प्लांट में, गुआवा के प्लांट में। तो कैलोट्रोपिस और गुआवा के प्लांट में अपोजिट देखने मिलता है, गोरा और काला एक दूसरे के अपोजिट होता है, ट्रिक है। गोरा और काला, काला से बन गया कैलोट्रोपिस और गोरा से बन गया गुआवा, और अपोजिट का एग्जांपल है काला गोरा एक दूसरे के अपोजिट है, कैलोट्रोपिस और गुआवा एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, मतलब इनमें अपोजिट पैटर्न देखने मिलेगा, फाइलोटेक्सी मिलेगा। और मोर देन वन रॉल होगी, उसका एग्जांपल है एलेस्टोनिया। एलेस्टोनिया जो प्लांट है वो उसमें रॉल पैटर्न देखने मिलेगा, पूरा रोल्ड होगा एलेस्टोनिया का, मतलब मोर देन 2 लीफ देखने मिलेंगी एक नोड से, एक नोड से। तो मोर देन 2 लीफ अराइज फ्रॉम द वन नोड, ओनली 1 लीफ अराइज होगी तो 2 लीफ अराइज होंगी तो, और 2 से ज्यादा हुई तो रॉल्ड चलेगा। तो एक नोड से कितनी लीफ अराइज हो रही है इसके हिसाब से इसका नाम हो गया, एक नोड से एक हुई अपोजिट, सॉरी अल्टरनेट, अपोजिट, रॉल्ड चलेगा। अल्टरनेट का एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट का एग्जांपल गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, और रॉल्ड का एलेस्टोनिया। ये याद करना है आपको, फाइलोटेक्सी है द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम या फिर ब्रांच इज नोन एज फाइलोटेक्सी। तो लीफ के अरेंजमेंट के पैटर्न को किसमें अरेंजमेंट के, या तो इसमें स्टेम में या फिर ब्रांच में जो अरेंजमेंट होता है उसके पैटर्न को कहेंगे फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी देख सकते हैं, 3 तरह की फाइलोटेक्सी आपको दिख रही सामने में। फाइलोटेक्सी डायग्राम भी आपका बुक में बना हुआ देख सकते हैं, बुक में आपके सुंदर सा डायग्राम बना है, यहाँ सुंदर ना बना हो तो। अगला कोई टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ का मॉडिफिकेशन, लीफ के मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको एनसीईआरटी कहिए तो पढ़ा देते हैं, लेकिन आपका लीफ का मॉडिफिकेशन डिटेल में पढ़ाने के लिए, एक्शन नॉलेज के लिए कल की क्लास लगेगी। इसको पढ़ाएं या छोड़ दें? छोड़ देते हैं फिर। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, चाइना का माल चला होता है। हाँ नहीं, चाइना रोज नहीं है ये, अब भला भी वो छोटा कर दिया तो दिख नहीं रहा है, कुछ और पत्ती दिख रही है वो। चाइना रोज की लीफ, ये कंफर्म चाइना रोज की लीफ है। अब ये है कि नहीं है पता नहीं, इतना छोटा में दिख भी नहीं रहा है, लिखा है तो मान लो। हाँ हिबिस्कस को ही चाइना रोज